हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रभा सिंह। एमयूज़ म्यूज़िक स्टार थ्योरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इसमें यूजीसी नेट 2021 नवंबर का जो एग्ज़ाम था उसमें से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सारे नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मतलब कि जो एग्ज़ाम आया था उसमें से आप देख सकते हो 30 क्वेश्चन है कुछ। इसमें क्वेश्चन एक था कि अल्पता बहुतों का संबंध किससे था। तो आपको पता है कि राग की क्वालिटी होती है, ये अल्पता बहुतों क्या होता है कि अल्पता बहुतव स्वर के लिए यूज़ होता है कि किस राग पे कितना अल्पतव करना है, किस पे बहुतव करना है, किस स्वर पे। तो ये इसको हम राग से रिलेट करेंगे, ठीक है। अल्पता बहुत्व का संबंध जो होता है राग से। ये देखो, इटावा घराना लिखना था मुझे। इटावा घराने के सितार में कितनी तारें होती हैं, तो इसका 6 आएगा, ठीक है। कई लोगों ने 7 भरा है, इसका 6 आएगा। इटावा घराने के सितार में कितनी तारें होती हैं। तो इसमें मैंने डायरेक्ट आंसर की देने की कोशिश की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था हमारा कि संगीत रत्नाकर में जातियों के कितने लक्षण माने गए। आपको पता है 10 नहीं माने हैं, 13 माने हैं, जिसमें संन्यास, विन्यास और अंतर्मार्ग आ जाते हैं। 3 आते हैं ना उनके, संन्यास, विन्यास और अंतर्मार्ग, जो कि उनके 3 ये एक्स्ट्रा थे। संगीत रत्नाकर में अगर आप देखो तो शारंग देव का जो ग्रंथ आ जाता है, तो उसमें टोटल जो माने गए थे 13 माने गए थे। तो एग्जामिनर 13 मानेगा, 10 नहीं मानेगा। 10 तो औरों ने माने हैं, भरत ने माने, जैसे मतंग ने माने, इन्होंने 13 माने हैं, ठीक है। संगीत रत्न शारंग देव ने 13 माने। अगला क्वेश्चन था हमारा कि इसको क्रम से लगाना था। श्रुति, नाद, ध्वनि, स्वर, सप्तक, नाद, श्रुति, ध्वनि, स्वर, ध्वनि, सप्तक। आपको पता है सबसे पहले तो ध्वनि होती है ना, सबसे पहले कोई साउंड ही नहीं होगा तो फिर कहाँ से नाद होगा, है ना। तो ध्वनि होती है, फिर नाद होता है, फिर श्रुति समझ में आती है, उसके बाद श्रुतियों से स्वर बनते हैं और स्वर के बाद क्या बनता है, सप्तक बनता है। इसका जो सही आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था। सी ऑप्शन जो था ये सही माना जाता है इसका। अगला क्वेश्चन था हमारा कि रोहिणी का संबंध आपको बताना था। आपको पता है रोहिणी का संबंध श्रुति से ही है ना। उग्रा रोहिणी, रम्या उग्रा रोहिणी, है ना, शोभिणी। तो आपको पता ही, ये तो इजी था क्वेश्चन, कोई टिपिकल नहीं था। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन इजी आए थे, ज़्यादा टिपिकल नहीं आए हैं। ये तो श्रुति वाले क्वेश्चन हम काफ़ी बार डिस्कस भी कर चुके हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि सादरा जो है वो किस ताल में यूज़ किया जाता है। आपको पता है झपताल में किया जाता है। और एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि ध्रुपद किस ताल में गाया जाता है, चौताल में गाया जाता है वो, है ना। काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, धीरे धीरे सारे डिस्कस करेंगे थोड़े थोड़े करके। सादरा किस ताल में गाया जाता है, तो इसका आंसर जो था वो था झपताल। झपताल में गाया जाता है। झपताल जो कि 10 बीट की ताल होती है, उसमें गाया जाता है सादरा। ये क्वेश्चन भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं क्विज में। अगला था ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया मेंशन। ये तो 7 शुद्ध व 7 विकृत स्वर ये श्रीकंठ ने माने वैसे, लेकिन उसमें और कोई आर्टिस्ट ने माने। तो इस क्वेश्चन पे आप एक बार ध्यान मत देना, ये वो क्वेश्चन गलती से टाइप हो गया, ठीक है। 7 शुद्ध व 7 विकृत स्वर जो माने वो श्रीकंठ ने माने, ठीक है इसमें। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन गलती से टाइप हो गया, है ना। इसको एक बार आप ना साइड में रखना। दूसरा क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन हमारा आता है कि इसमें जातियों को क्रम से लगाना था। आपको पता है प्रबंध की जातियाँ ये भेदिनी, आनंदनी, दीपनी, भावनी, तारावली। तो इसका यही क्रम चलेगा, आपको पता है। ये भी हम काफ़ी बार क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है क्विज में ही, है ना। भेदिनी, आनंदनी, दीपनी, भावनी। और जिन जिन के क्वेश्चन कितने सही हुए हैं वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, किसके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए हैं। अगला क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी षडज जातियाँ जो है वो षडज से शुरू होती है। आपको पता है उत्तर मंद्रा जो कि षडज ग्राम की थी, ये षडज से शुरू होती है। शुद्ध मध्या आपको पता है। वैसे तो मध्यम ग्राम की जो जातियाँ होती है वो मतलब कि माँ से शुरू होती है ना। सोवीरी, हरिणाश्वा, कलो, पनवा, शुद्ध मध्या। अगर आप देखोगे इसका उल्टा करोगे, सोवीरी क्या है, मध्यम है। हरिणाश्वा क्या आ जाता है, गंधार आएगा। हरिणाश्वा गंधार से शुरू होती है ना। सोवीरी, हरिणाश्वा, कलो, पनवा जो होती है वो रे से शुरू होती है। उसके बाद आती है शुद्ध मध्या। शुद्ध मध्या कौन से शुरू होगी, षड से शुरू होती। शुद्ध मध्या षड से शुरू होती है। तो इन दोनों का क्या था, उत्तर मंद्रा भी षड से शुरू होती है और शुद्ध मध्या जो है वो भी षड से शुरू होती है। तो इसका ऑप्शन जो था वो एक नंबर का था, ठीक है। ये तो क्वेश्चन इजी था। दशविध राग वर्गीकरण का उल्लेख, ये वाली इसकी भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई थी। किसने किया है, शारंग देव ने किया है। वैसे जिसने भी पेपर बनाया था अच्छा ही बनाया है पेपर, इतना टिपिकल नहीं था कि आप लोग कर ना पाओ, ठीक है। दशविध राग वर्गीकरण का उल्लेख जो किया था वो किसने किया है, शारंग देव जी ने किया है। शारंग देव से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आए थे। अल्पता बहुत्व का सबसे पहले वर्णन ग्रंथ शारंग देव ने संगीत रत्नाकर में मिलता है, लेकिन उसमें ग्रंथ नहीं पूछा था, किससे रिलेट है वो पूछा था। अब देखो, एक ये था संगीत रत्नाकर पर टीका, संगीत सुधाकर नाम से थी, है ना। संगीत सुधाकर नाम से ही थी। ये क्वेश्चन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये शायद कईयों के लिए नया भी था, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ऐसा नहीं है कि नहीं आया हुआ है। एक नाट्यशास्त्र की टीका भी पूछा गया था, संगीत रत्नाकर पर टीका क्या है ये भी पूछा गया था। तो इस पे
संगीत रत्नाकर का तो संगीत सुधाकर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन था हमारा नाट्य शास्त्र की टीका, है ना, तो ये किस नाम से थी? अभिनव भारती। अभिनव भारती, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का सही होगा। जिसके जितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो प्लीज़ सभी बताना किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इसमें हमने सिर्फ टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन है, 2 वीडियोस या 3 वीडियोस में वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। नाट्य शास्त्र की टीका अभिनव भारती। अगला था हृदय रामा ग्रंथ किसका है? हृदय नारायण देव का, हृदय नारायण देव का था। और उसके अलावा रस कौमुदी ग्रंथ पूछा गया था, है ना, रस कौमुदी, कंठ कौमुदी का काफ़ी सारे ग्रंथ पूछे गए थे। हृदय रामा ग्रंथ किसका है? हृदय नारायण देव का है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका सही होगा। हृदय नाम, इन्होंने तो अपने ग्रंथ में नाम, अपने नाम का यूज़ किया एक तरह से। अगला था श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या था? रत्ती, है ना, स्थायी रस का क्या था? रत्ती। ये क्वेश्चन भी आप लोगों का सही होगा। रस से रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी किए हैं काफ़ी बार क्विज़ में, तो इसका क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? रत्ती, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस वेद में गे मंत्रों को साम कहा जाता था? ये तो आपको पता ही है, संगीत की जब भी बात होती है सामवेद का नाम याद आता है। किस वेद में गे मंत्रों को साम कहा जाता था? तो ये यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। आपको पता है सामवेद में ही हमेशा संगीत की बात हुई है। 3 स्वरों का गायन सामिक होता था, 2 का गाथिक होता था और 1 का आर्चिक होता था, है ना। तो इसका आंसर जो होगा वो सामवेद। म्यूजिक की बात हो तो सामवेद ही याद आता है, उसके अलावा और किसी ग्रंथ में म्यूजिक नहीं है। यजुर्वेद में, ऋग्वेद में मंत्रों की बात है। राग तरंगणी में किस चीज़ का प्रयोग किया गया था? आपको पता है संस्थान दिया था और एक उसमें हुकाम, मुकाम भी दिया हुआ था। मुकाम की भी बात की हुई है इन्होंने, लेकिन संस्थान ज़्यादा माना जाएगा, मुकाम का इतना नहीं आएगा, संस्थान को सही किया जाएगा। राग तरंगणी में किस चीज़ का प्रयोग किया गया था? संस्थान। 12 संस्थान माने, आपको पता होगा। ये मैंने लोचन का जब कराया था मैंने ये बात बताई हुई है। अगला था यूनानी संगीत का आगमन किसके काल में हुआ था? तो ये मौर्य काल में। यूनानी संगीत का आगमन जो हुआ था वो मौर्य काल में हुआ था, ठीक है। मौर्य काल, यूनानी संगीत का आगमन जो था मौर्य काल में हुआ था। अब देखो संगीत रत्नाकर का एक और क्वेश्चन है कि संगीत रत्नाकर में विकृत स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? तो आपको पता होगा आंसर 12 मानिए विकृत स्वर, 7 शुद्ध माने। अगर टोटल पूछते तो अपने 19 भरते, शुद्ध पूछते तो 7 भरते, और विकृत पूछे इन्होंने तो 12 ही भरेंगे, ठीक है। अब देखो शारंग देव के संगीत रत्नाकर से हमें 4 क्वेश्चन देखने को मिल गए। एक उनके टीका का क्वेश्चन आ गया, और अल्पतव वाला आ गया एक, और एक स्वरों वाला आ गया। मेहर घराने के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ये तो पता ही था आपको, अलाउद्दीन खां मेहर घराने का है ना। ये क्वेश्चन भी हमारा सबका सही ही होना चाहिए ज़्यादातर लोगों का। मेहर घराने के संस्थापक कौन माने जाते हैं? अलाउद्दीन खां। अलाउद्दीन खां अगर रविशंकर देते, वैसे रविशंकर सैनिया घराने के भी माने जाते हैं, लेकिन अलाउद्दीन खां से उन्होंने शिक्षा ली है तो वो मेहर घराने से भी रिलेट हुए, ठीक है। उनके एक तरह से दामाद भी माने जाते हैं वो। अगला था श्रम में इसरत ग्रंथ किसका है? ये अपने को पता है सादिक अली का था, काफ़ी लोगों का, क्योंकि ग्रंथों वाली पीढ़ी मैंने क्वेश्चन बनाए थे ग्रंथ से रिलेटेड, उसमें ये वाला क्वेश्चन भी मैंने मेंशन किया था। श्रम में इसरत ग्रंथ किसका है? तो इसका आंसर जो था वो सादिक अली। ये भी क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन था हमारा, अगला क्वेश्चन है, उसमें अगला क्वेश्चन था कि ध्रुपद का आविष्कार किस काल में हुआ? आपको पता है मुगल काल में ही हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि आपको पता है मानसिंह तोमर जो थे अकबर के समकालीन माने जाते हैं, और मानसिंह तोमर को ही ध्रुपद का आविष्कारक माना जाता है। तो इस वजह से हम बोलेंगे कि मुगल काल में ही ध्रुपद का आविष्कार हुआ था, जिस टाइम पर मानसिंह तोमर थे, और मानसिंह तोमर अकबर के काल में थे और अकबर के समकालीन माने जाते हैं, और ध्रुपद का आविष्कार मानसिंह तोमर ने किया, तो इस हिसाब से मुगल काल को ही सही माना जाएगा। अगला है प्रबंध में तेनक से आपको बताना था क्या संबंध था? कईयों को वाद्यों से कईयों ने फिल किया है, गायकों से था। देखो देवी देवता के जो वर्ड होते थे, बोल होते थे, मतलब कि देवी देवता से रिलेटेड जो भक्ति वर्ड होते थे उसको तेनक बोला जाता था। वैसे तो तेनक का संबंध राजा महाराजाओं की प्रशंसा में कोई गीत गाया जाता था, प्रशंसा के लिए अगर उस राजा का जिक्र कर रहे हो तो राजा महाराजा से रिलेटेड भी था, लेकिन यहाँ पर ये लोग देवी देवताओं से मतलब भक्तिपूर्ण वर्ड बोल सकते हो आप, ठीक है। भक्तिपूर्ण वर्ड जो होते हैं ना, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, देवी देवताओं से या भक्तिपूर्ण जो भी था ना वर्ड वो है। अगला था हमारा अभिनव राग मंजरी ग्रंथ। ये ना 4 क्रॉसिंग वाला क्वेश्चन था ये, इसलिए मैंने अलग से करवाया आपको। इसका भातखंडे जी था,
एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, राग विज्ञान के कौन माने जाते हैं, जिसके पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर थे। विष्णु दिगंबर पलुस्कर की जीवनी अगर आपने देखी होती तो आपके लिए वो क्वेश्चन गलत नहीं होता। ठीक है। अभिनव राग मंजरी ग्रंथ का था, इसका आंसर भातखंडे जी था। ठीक है। अगला था कि आपको कर्नाटक और उत्तरी संगीत का मिलान करना था। ये भी क्वेश्चन हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। जावली का किससे था, ठुमरी से था। पदम से ख्याल का था। तिल्लाना से तराना का था। ठीक है। ये तो इजी था, क्योंकि इसमें कईयों को कन्फ्यूज़न भी हो रही थी, लेकिन तिल्लाना जो था 3rd नंबर पे था, उस वजह से मेंशन करने में किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। मैंने सीधा डायरेक्ट आंसर ही दिया है कि जावली किसके समान है, पदम किसके समान है, तिल्लाना किसके समान है। तो ये सारी इजी क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि वैदिक काल में मैंने आपसे पूछा था कि स्वर को क्या बोला जाता था। यम बोला जाता था स्वर को। वैदिक काल में स्वर को जो नाम दिया गया था वो यम दिया गया था। ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमने क्विज में डिस्कस किए सारे, और काफ़ी सारे क्वेश्चन उस क्विज से भी आए हैं। वैदिक काल में स्वर को क्या नाम दिया गया था, यम दिया गया था। ठीक है। ये क्वेश्चन भी सही होना चाहिए ज़्यादातर लोगों का। अगला क्वेश्चन था हमारा कि 3 ताल का एक आवर्तन की तिगुन में लयकारी क्या होगी। इसको आपको क्या करना था, 3 ताल में 16 बीट होते हैं, 3 से अगर आप डिवाइड करते तो 5 सही, 5/1/3 आता, 5/1/3 आता, क्योंकि 3 को अगर आप 16 से डिवाइड करते, 3 को अगर आप 16 से डिवाइड करोगे तो 5/1/3 इसका यही आंसर निकलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि हमारे नाट्यशास्त्र में वृंद वादन का संबंध किससे है। तो आपको पता होना चाहिए कुतुब से है। ठीक है। कुतुब से। वृंद वादन का संबंध किससे था, कुतुब से था। ये भी क्वेश्चन अपने लिए सही था ज़्यादा, ये भी टिपिकल नहीं था। तो इसमें मतलब कि काफ़ी अच्छी एवरेज रहेगी अगर आपने ढंग से क्वेश्चन किए हैं, समझ के किए हैं, तो अच्छे ही नंबर आएंगे आप लोगों के। फिर भी आप बताना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। अभी आप में इसमें क्वेश्चन ये था कि बंगाल के लोकगीत का प्रकार कौन सा है। मांड था, कजरी था, भटियाली था या फिर लावणी था। बंगाल के लोकगीत का प्रकार आपको पता है, बंगाल का भटियाली कितना फेमस है, बाउल भटियाली। बाउल तो इसमें नहीं दिया, तो इस हिसाब से मांड तो राजस्थान का हो जाता है, कजरी उत्तर प्रदेश का हो जाता है, लावणी महाराष्ट्र का हो जाता है। बंगाल का क्या होगा, भटियाली, है ना। भटियाली जो था वो इसका सही आंसर था। अगला था कि राजस्थान की लोक धुन बतानी थी आपको, कौन सी है। हीर है, बीहू है, रास है, मांड है। बीहू असम का आ जाता है ना। रास उत्तर प्रदेश का आ जाता है, हीर पंजाब का आ जाता है। मांड कहाँ का आएगा, ये मांड जो था राजस्थान का था। आपको पता ही है मांड गायकी जो है बहुत फेमस है अपने राजस्थान की, तो इसका आंसर जो था मांड था, है ना। आई होप कि आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे। हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस भी की है। थैंक यू सो मच।